नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर के मुख्य पृष्ठ का भाग जिसे आप संपादकीय या एडिटोरियल के नाम से जानते हैं, उसके बारे में यहाँ पर विचार विमर्श होता है और चीज़ों को सही तरीके से बताया जाता है। तो आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती, जिसे आप जैविक खेती के नाम से भी जानते हैं। इस पर चर्चा करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी, क्यों हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बार बार हमारे देश के किसानों, हमारे देश के तमाम लोगों को बता रहे हैं कि अब हमें आवश्यकता हो गई है कि जैविक खेती की तरफ आप लोग मुड़ें, प्राकृतिक खेती की तरफ आप मुड़ें, ऐसी खेती करें जो हमारे पहले दादा परदादा लोग करते थे। ठीक है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है बार बार? क्योंकि लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अभी हम जो रासायनिक जो फसलों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, लगा रहे हैं खेतों में, इससे मित्रों बहुत ज़्यादा नुकसान है। नुकसान इस प्रकार से है कि देख सकते हैं कि पुरुषों में अचानक जो उनके हेल्थ इश्यूज़ को लेकर बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जा रही हैं। चाहे महिलाएं हैं, उनके हेल्थ से रिलेटेड तमाम तरह की विकृतियाँ आ जा रही हैं। कम एज में इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, पीसीओएस, तमाम तरह की चीज़ें आ रही हैं। पुरुषों में भी कह सकते हैं फर्टिलिटी गायब हो जा रही है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? कम उम्र में ब्लड प्रेशर के मरीज़, युवा जो है, मर जा रहे हैं, किसी की किडनी खराब हो जा रही है। मतलब शरीर के अंदर जो मेन पार्ट्स होते हैं वो किस प्रकार से खराब हो जाना है, इसका सीधा सीधा यही कारण है। जब से हम इन रासायनिक खेतों, इन रासायनिक फसलों की तरफ कूच किए हैं, अग्रसर हुए हैं, देख सकते हैं कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ही कम हो चुकी है। और यही स्थिति रही तो 10-20 साल बाद वो स्थिति आएगी कि लड़का 12-13 साल में जवान होगा, 20 साल बाद ख़त्म हो जाएगा। जहाँ पहले 150 साल तक हमारे पूर्वज जिया करते थे बड़ी आसानी से, ना किसी को रक्तचाप जैसी बीमारी होती थी, ना शुगर होता था, ठीक है, ना किडनी फेलियर होता था। आज तो 20-22 साल के बच्चों का डायलिसिस कराया जा रहा है। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं। देखिए, जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे। कहने का मतलब ये है, जब हम खेतों में तमाम तरह की यूरिया, पोटास, क्या क्या रासायनिक जब खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो पौधा होता है वो क्या करता है, जो फल का निर्माण करता है, जैसे गेहूँ है या धान है, चना है, मूंगफली है, कोई भी आप पौधा ले लीजिए, जब खेत में उसको लगाएंगे तो वो क्या करता है, वो मिट्टी से ही, जैसे क्या है ना कि जैसे आप कोई एक मशीन लीजिए, ठीक है, तो वो आप ऐसा समझिए जैसे ये है, जैसे हमारे पास एक मशीन है, मान लीजिए, आप लोग भी जानते होंगे, जैसे है ना, जब किसी गाड़ी में हवा भरी जाती है तो वो वायुमंडल से तमाम तरह की गैसें लेता है, पर उसमें कौन सी गैस फीड होना है वहाँ पर सेट रहता है, और सारी गैसें जो है रिलीज़ कर देता है, बाहर कर देता है, और जिन गैसों की आवश्यकता होती है उसमें फिल कर देता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनमें भी इसी प्रकार की, कह सकते हैं, पूरा सिस्टम लगा हुआ है। वो ज़मीन से ही सारी चीज़ें लेंगे, कौन सा कलर लेना है, मीठा कितना लेना है, ठीक, सारी चीज़ें वो ज़मीन से ही लेते हैं। और ज़मीन से जब लेंगे तो उसमें रासायनिक जो खाद है वो भी वो लेते हैं, और वो कहाँ लेकर जाते हैं, फलों में लेकर जाते हैं। और उनसे सोचिए कितना नुकसान होता होगा। कहने का मतलब हम प्रतिदिन यदि यही सब खा रहे हैं, जो रासायनिक खाद्य पदार्थ यदि हम खा रहे हैं, तो रासायनिक हम यूरिया डाई भी हम लोग खा रहे हैं। और यूरिया डाई से क्या होगा, हमारा लीवर डैमेज होगा, हार्ट डैमेज होगा, किडनी डैमेज होगी। और आज आप देख रहे हैं कि किसान वैसे ही तबाह हो गया है। अगर एक बार आपने यूरिया डाई मार दिया खेत में, तो उसके बाद बिना यूरिया डाई के फसल उत्पादन कर देना असंभव है। आए दिन जिस प्रकार से खेतों की फर्टिलिटी, उर्वरक क्षमता खत्म हो जा रही, यही कारण है। छोटे छोटे जो कीट पतंग होते थे, जो एक किसान के लिए मित्र का काम करते थे, जो मिट्टी में एक संबंध बनाए रखते थे, आज वो भी खत्म हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो इंसान है वो
मार्केट के नज़रिए से, मार्केट के दृष्टिकोण से फसलों का उत्पादन कर रहा है, वो आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वो नहीं उगा रहा है, नहीं, वो मार्केट के दृष्टिकोण से फसलों का निर्माण कर रहा है। ठीक है, इसलिए यही कारण है। जब सारी चीज़ें मार्केटिंग ओरिएंटेड हो जाएंगी तो आप भूल जाइए कि आपके स्वास्थ्य को कितना कोई क्या देखेगा। इसीलिए अब समय आ गया है कि जैविक, प्राकृतिक, जो आप ऑर्गेनिक जो बोलते हैं, ऑर्गेनिक वही है, जैविक खेती की तरफ बढ़ें। अन्यथा यही स्थिति रही तो चीज़ें बहुत गंभीर हो जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक खेती करने से किसानों को किसी प्रकार से नुकसान होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे राज्य के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी ने कहा है कि यदि किसान ऑर्गेनिक खेती करता है, जैविक खेती करता है, तो उसे उसके दाम का उचित मूल्य दिया जाएगा। आप कभी शहरों में जाइएगा, बड़े शहरों में, वहाँ के लोग इतने फिटनेस फ्रीक हो चुके, इतने कॉन्शियस, इतने जागरूक हो चुके हैं कि उनका अलग से जो है स्टॉल लगता है वेजिटेबल्स का, सब्जियों का, फलों का। क्यों लगता है? क्योंकि वो जानते हैं कि हम जैविक खादों के निर्माण से जो फसलें उगाई गई हैं उन्हीं का सेवन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। और वो क्या करते हैं, आपको सीरियसली बता दूं उस चीज़ को, जो आलू हम और आप रसायन के माध्यम से उत्पादन होता है, हम लोग 20 रुपये 25 रुपये मैक्सिमम, ठीक है, किलो वो देता है। और वो जो जैविक, ठीक है, जो प्राकृतिक तरीके से जिन फसलों को उत्पादन किया गया है, उगाया गया है, उनको जानते हैं 150 किलो, 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमारे स्वास्थ्य पे किसी प्रकार का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारे स्वास्थ्य को और बूस्ट करेगा, लंबे समय तक हमारे शरीर को, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखेगा, किसी प्रकार का हमारे शरीर के ऊपर दुष्परिणाम नहीं करेगा। पर और ये जो हम लोग खा रहे हैं वो दोस्तों बहुत बड़ा करेगा। आज इंसान मार्केट के चक्कर में, अपने प्रोडक्ट को बेचने के चक्कर में इतना अंधा हो चुका है, क्यों क्या करके कैसे बेच दे रहा, आप नहीं समझ सकते। और मैं बता दूं, अगर इस प्रकार की खेती हमारे किसान भाई भारत जैसे देश में करेंगे तो बहुत ही खुशहाल जीवन जिएंगे। क्योंकि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, एक्टर, एक्ट्रेस, सेलिब्रिटी, जो भी अपने स्वास्थ्य को लेकर गंभीर हैं, वो पहली प्राथमिकता देंगे आपके प्रोडक्ट्स को। यदि आप प्राकृतिक रूप से खेती करते हैं, लोग खेतों तक आएंगे आपका फसल लेने के लिए। तो ये सही है या फिर वो है? तो इस बार का जो G20 सम्मेलन हो रहा है उसमें थीम ही है मोटा अनाज। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, हम दोनों चीज़ों को लेकर चलेंगे। यदि प्राकृतिक खेती की बात आ रही है तो प्राकृतिक खेती का मतलब यही है कि जैविक तरीके से किया जाए, जिसमें जो हमारे यहाँ जानवर हैं, गाय, भैंस, बकरी, बैल, जो भी हैं, उनका जो वेस्टेज होता है उसको कंपोस्ट बनाया जाता है। ठीक है, उसके अवशिष्ट पदार्थ को एक लंबे समय तक एक जगह पे गलाया जाता है, उसके बाद उसमें खेतों में उसका छिड़काव होता है, उसका इस्तेमाल होता है। तो इस माध्यम से उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि जो भी हम अनाज खा रहे हैं वो विशेष तौर पे देखा जाए तो लोगों में उच्च रक्तचाप, मतलब हृदय संबंधी विकार उत्पन्न कर रहे हैं, फाइलेरिया उत्पन्न कर रहे हैं, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों से यदि बचना है तो मोटे अनाज की तरफ आप लोग चलें। मोटे अनाज में क्या होता है ना मित्रों, वो क्षमता होती है, वो एक्सपेक्टेंसी होती है, वो पावर होती है जो इन अनाजों में नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो पतले अनाज हैं, ठीक है, ये मार्केट दृष्टिकोण से बनाया जाता है कि भले क्वालिटी कम हो पर क्वांटिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यदि एक बीघा, मतलब जो भी आपके पास ज़मीन हो, जिस प्रकार से आप मेजरमेंट करते हो, हमारे यहाँ 20 बिस्से को 1 बीघा बोलते हैं। तो यदि आप वहाँ पे पतला अनाज बोते हैं, ठीक है, उसकी खेती करते हैं, तो मैं मानता हूँ क्वांटिटी बहुत अच्छी हो सकती है पर क्वालिटी आपको कभी नहीं मिलेगी। यदि आप क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पाना चाहते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, भारत जैसे देश या पूरे वैश्विक स्तर पे पूरी दुनिया को आप स्वस्थ करना चाहते हैं और हमारी जो ज़मीनें हैं उनकी उर्वरक क्षमता बनाए रखना चाहते हैं, तो आप फिर से अग्रसर होइए, मोटे अनाज की तरफ लौटिए। अन्यथा आधी आबादी दोस्तों कुपोषण से मर जाएगी।
क्योंकि ये जो अनाज हैं, ये अनाज भी आपके शरीर के अंदर तमाम तरह की विकृतियाँ पैदा करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा तो जेनेटिक मॉडिफाई हैं। इनका कोई मतलब नहीं, ये सब लैब जैसे नहीं होता है कि देसी कुत्ता देसी होता है, किसी से भी भिड़वा लो, ठीक, और बिलैतिया ला दो, ये ला दो, वो बस नाम के हैं। यदि वो क्रॉस ब्रीड है तो उनमें कुछ समस्याएं हैं। तो इसीलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक मंचों पर जाकर जिस प्रकार से प्राकृतिक खेती की तरफ आप लोग लौटें, मोटे अनाज का सेवन करें, उन्होंने जिस प्रकार से प्रचार किया है, बहुत ही बड़ी प्रशंसा है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इस चीज़ को बना के रखिए। और यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि पता है हमारे आसपास कुछ जीव जंतु पूरी तरह से विलुप्त हो रहे हैं, कुछ लोग तो मात्र गिनती की संख्या मात्र बचे हुए हैं, और यही स्थिति रही, और इसी प्रकार से मिट्टी का, हमारे जल का अगर दोहन होता रहा तो आए दिन वो भी ख़त्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो अमेज़न का जो जंगल है, 1 मिनट में 4 फुटबॉल मैच जहाँ पे होता है, जितना बड़ा उसका ग्राउंड होता है, वो 4 फुटबॉल प्लेग्राउंड जितना 1 मिनट में इतना पेड़ वहाँ काटा जाता है। तो ये सब क्या है? ये जलवायु परिवर्तन को विनाश की तरफ लेकर जाएगी, ठीक है, वैश्विक तापांतर बढ़ेगा। और वही स्थिति है उत्तराखंड में आज क्या है, जोशीमठ जो जगह है वो पूरी तरह से जद्दोजहद में जा रहा है, भूमि के अंदर समा रहा है। वहाँ पे जिस प्रकार से आर्थिक बचाव चल रहा है, ठीक है, बहुत बड़ी गंभीर मुद्दा। राज्य सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है जोशीमठ के लोगों को बचाने के लिए। कितने लोगों को वहाँ से पुनर्वासित किया जा रहा है, भैया चलो यहाँ से, यदि आप अपनी ज़िंदगी बचानी है। तो ये सारी समस्याएं क्यों हो रही हैं? ये समस्याएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम जो इंसान है ना, विकास के नशे में इतने डूब चुके हैं कि हमको पता नहीं है हम किस चीज़ का दोहन कर रहे हैं, कितना एक्सप्लोटेशन किसका कितना करना है। अंधाधुंध विकास के चक्कर में पेड़ काटो, नदी का मुंह मोड़ दो, नदी के मुहाने पर बांध बना दो, ठीक, ये सारी तमाम चीज़ें कर रहे हैं। कहीं सुरंग खोद दे रहे हैं, वहाँ बम ब्लास्ट किया जा रहा है, अनावश्यक और मतलब अनुचित तरीके से भवनों का निर्माण कर रहे हैं। जहाँ पर 2 मंजिला होना चाहिए, यदि शासन का आदेश है तो भी कोई मतलब नहीं, 10 मंजिला खड़ा करो, जो होगा देखा जाएगा। तो ये सारी समस्याएं कहाँ जाएंगी? तो यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की समस्याएं ना आए, तो सबसे पहले आपको पुरानी पद्धति की तरफ लौटना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।